नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। आज विशेष चर्चा की कड़ी में बात करेंगे कोलायत पंचायत समिति के पूर्व प्रधान गणपत जी, जो वर्तमान में बज्जू पंचायत समिति की फुलासर बड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सब। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पधारने का। तो ये बताइए साहब कि पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं और आपका जो पहले का क्या राजनीतिक परिचय रहा है। मेरे राजनीतिक में 1995 में खुद सरपंच बना। ठीक है। ग्राम पंचायत चारणवाड़े का। उस टाइम चारणवाड़ा, फुलासर बड़ा, फुलासर छोटा, ये सारे जॉइंट थे। ठीक है। उसके बाद में 2000 मैं दोबारा चुना हुआ, तो मेरी वाइफ है जो वहाँ से सरपंच चुनी गई। ठीक है। तो चारणवाड़ी ग्राम पंचायत से हम 2 बार लगातार सरपंच रहे। ठीक है। और तीसरी बार वो पंचायत ऐसी में आ गई, तो मेरी वाइफ पंचायत समिति सदस्य की चुनाव लड़ी सेवड़ा, नगरासर, कोलासर से, और वहाँ से विजय हुई। और चौथी बार वहीं से भी उसी वार्ड से मेरी वाइफ ने चुनाव लड़ा पंचायत समिति कोलायत का, और मैंने जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा हाड़ला से। हाड़ला, आकासर, हद्दा वहाँ से। तो मैं जिला परिषद सदस्य चुना गया, मेरी वाइफ पंचायत समिति सदस्य चुनी गई। उसके प्रांत कांग्रेस पार्टियों टिकट मिला और हम 10 से 15 तक कोलायत पंचायत समिति के प्रधान चुने गए। और उसके बाद में 15 से 20 मेरा लड़का है जो पंचायत समिति पढ़ाई के कारण वहाँ चारणवाड़ा से चुनाव लड़ा और विजय का। और वर्तमान में ग्राम पंचायत फुलासर बड़ा अलग हो गई चारणवाड़ा पंचायत से, और इससे ही फुलासर छोटा अलग हो गई। तो मेरी वाइफ है जो आज यहाँ से सरपंच है। वर्तमान में आप और क्या देख रहे हो? वर्तमान में मेरा मूल ठेकेदारी का कार्य है। मैं शुरू से 1980 से IGNP का AA क्लास ठेकेदार हूँ। आज भी PhD में AA क्लास ठेकेदार हूँ। और अभी GCG 15 CWD का वहाँ से डायरेक्ट चुना गया है। अध्यक्ष का चुनाव आगे 22 तारीख है। ठीक है। मतलब जो आपके जो चुनाव हुए हैं जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के, इसके अंदर निर्विरोध कितने चुने गए हैं संचालक? हमारी बज्जू ब्लॉक में 31 ग्राम सेवा सहकारी समिति है टोटल। उसमें लगभग 24-25 समिति निर्विरोध हो गई है, और 4-5 समितियों में कुछ वार्डों में, एक वार्ड में, किसी 2 वार्ड में चुनाव है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब जैसे आप बड़े स्तर के राजनेता हो, आप जो आपके जो क्षेत्र में कहते हैं कि एक पेयजल मूलभूत समस्या, पानी, बिजली और सड़क, 3 चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कैसी? देखो, ये जो आपने बताई मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, स्कूलों में मास्टर, ये समस्या तो कभी मिटेगी नहीं। मेरा 95 से लंबा कैरियर है। आप जितना काम कर लो, इस पीरियड में जो हमारे वर्तमान में मंत्री है भंवर सिंह जी भाटी, वो इस क्षेत्र में 35 साल में कोई एक भी कॉलेज नहीं था, लेकिन आज हमारे बज्जू उपखंड पर कोलायत, हद्दा, देशनौ 4 कॉलेज खोली, और कन्या भी कॉलेज अलग खुली गई, और सड़कों में भी जाल बसा दिएगा। बिजली की कोई कमी नहीं। पानी हमारा नेरी क्षेत्र है, और इसमें भी जल जीवन में बहुत काम हुए हैं, और अभी टेंडर हो रहे हैं लगातार, और चलता रहेगा। मूलभूत सुविधा की बात, समस्या की बात, ये तो साथ साथ चलती रहेगी। सरकार में कभी कोई मास्टरों के पद आज नहीं, कोई भी सरकार में कभी भरे नहीं जाते, क्योंकि कई भर्तियां हैं जो कोर्ट में अटक जाती है, तो 2-2, 3-3 साल उनके वो निस्तारण नहीं होता। इसी वजह से कोई सरकार हुई, मैं किसी सरकार का नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 35 साल में जितना हमारा विकास कोलायत में नहीं हुआ, इस 5 साल में मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत के नेतृत्व में जो भंवर सिंह जी भाटी ने काम किया है, वो कभी मेरे ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं। मैं वैसे कांग्रेस पार्टी से PCC सदस्य हूँ, और इस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। इसका आकलन आप हर रोड से, स्कूलों से, कॉलेज से, हर फ्लैगशिप जो योजना है, इससे आप ले सकते हो।
मेरी कोई वो पार्टी की प्रशंसा करने की वो नीति से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम जनता में बोल रहा है। अभी पीछे सौभाग्य में बिजली का बजट आया और वो मैं फरवरी में लौट हुआ। जब मंत्री जी ने कार्यभार संभाला तो इसको देखा तो बजट लैप्स हो रहा, तो उसमें कुछ काम 30-40 करोड़ के इमरजेंसी 1 महीने में काम करवाया गया और सेंटर से भी हमने वो कुछ 15 दिन बढ़ाई गई। उसके बाद भी काम बजट है जो कि सेंटर का लैप्स हुआ, इसलिए बिजली का काम और भी अभी योजना आने वाली है और मेरे समझ में घर घर बिजली और घर घर नल काम बहुत ज़रूर आवश्यक होगा। वैसे तो हम भी जैसे इसी एरिया में आमतौर पर कई बार रहते हैं। अब जैसे आपके जो बज्जू खालसा के सरपंच हैं मोहन कप्तान जी, उन्होंने भी यही बात बोली थी, कहते कि जितना 35 सालों में काम नहीं हुआ उतना 3.5 साल में इतिहास रच दिया। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप हर गांव में जाओगे तो वो सारे काम पूरे नहीं होते। इस हर चीज़ की सीमा है। हमारे पंचायत की बजट की सीमा है, पंचायत समिति की बजट की सीमा है, जिला परिषद सदस्य की है, राज्य सरकार की भी हर सीमा है। तो सीमा होते हुए भी जो सड़कों का, पानी का ये जाल बसाया गया है, ये बहुत ही अच्छे कार्य हैं। देखो जी, सर्वगुण संपन्न तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बेहतर किया जा सकता है। हम रोज़ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो साहब, आप जो आपके जो पंचायतवासी हैं, आपके जो क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, उनको आप विशेष रूप से संदेश क्या देना चाहेंगे? हम हमारी पंचायत में देखो, पिछले 5 साल पहले ये पंचायत पुलिस से बड़ा बनी थी, लेकिन इसका पंचायत भवन नहीं बना। मेरे जीतने के बाद में मेरा लक्ष्य था कि सबसे पहला मेरा घर जमाऊं। तो ये आपके सामने है, 35 लाख की ये नरेगा बिल्डिंग खड़ी हो गई और ये जो अभी गेट बनवाया है ये एमएलए के कोटे से हैं, बाउंड्री भी एमएलए कोटे से हैं। ये 25-26 लाख के कार्य ये मंत्री महोदय ने करवाया है। और आगे मेरा स्कूल का, शमशानों का जो भी काम विकास है वो एक मॉडल 5 साल में मैं कर जाऊं, ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।